अब मुझे लगता है देखिए कांग्रेस के साथ दिक्कत अंजना जी यही है, सीधे मोदी पर बात करते हैं, बीच में कोई नहीं। पूरी दुनिया बोल रही है भैया मोदी 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 मोदी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आलोक जी वो कह रहे हैं अमेरिका के चुनाव मोदी जी तय कर रहे हैं, वहाँ पर मोदी मोदी हो रहा है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश उनकी पार्टी वो क्यों ना उसके लिए काम करे। बहुत मोदी मोदी हो रहा है। मणिपुर में भी जाकर एक बार टाई टाई फिस हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री अपने देश में नहीं जा पाते हैं, वहाँ का युद्ध रुकवा दिया, वहाँ का ये कर दिया, यहाँ का ये कर दिया। दोस्तों आज की डिबेट में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री विश्वास सारंग को आलोक शर्मा ने तर्कों के साथ बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। मंत्री जी को एक्सपोज होते हुए देख जनता भी तालियां पीटने लगी। आगे अब डिबेट में अंजना जी की मोदी भक्ति भी देखेंगे, लेकिन उसके बाद आलोक शर्मा की धुलाई से अंजना ने जो पलटी मारी है वो बेहद मजेदार है। और वीडियो के आखिर में आलोक शर्मा ने एक लाइन में मंत्री जी को भयंकर रोस्ट किया है, वो देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। तो राजा भोज की नगरी भोपाल में विश्वास सारंग जी, पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये मैदान है मध्य प्रदेश का और आपने टीम इंडिया के कप्तान को उतार दिया है, क्योंकि आजकल वर्ल्ड कप की लहजे में हर कोई बात कर रहा है, तो आपको चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य में। मध्य प्रदेश में भी आप उन्हीं के भरोसे हैं। देखिए ये तो हाँ, अमेरिका के चुनाव में भी मोदी जी मोदी मोदी होता है, तो मध्य प्रदेश के चुनाव में मोदी मोदी क्यों नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी को मैं साधुवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश की जनता के नाते कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव उनके भरोसे आप फिर मंत्री बन जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप कहते हैं डबल इंजन, हम कहते हैं ट्रिपल इंजन की ट्रबल सरकार है। ट्रिपल इंजन, एक मोदी साहब का भ्रष्टाचार चलता है, एक शिवराज सिंह जी का भ्रष्टाचार यहां पर चलता है, और ट्रिपल इंजन तीसरा इंजन इनका झूठ का भोंपू चलता है। जिस तरह से यहां पर 250 घोटाले करने के बाद भी हिम्मत है भी भाजपा वालों की और इन आरएसएस वालों की कि आज भी हिम्मत करते हैं वोट मांगने की। कहावत है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये 250 घोटाले करके आज भी हिम्मत रखते हैं कि किस तरह से जनता के बीच में वोट मांगते हैं। ये वही रेमडेसिविर वाले हैं जिनका पूरी तरह से किस तरह से एक्सपोज हुए थे जबलपुर के अंदर इनके विधायक। ये वही 1 लाख रुपए देने वाले थे जो कोविड में यहां पर अंतिम संस्कार भोपाल में नहीं करा पाए। ये वही व्यापम वाले हैं, 5 दर्जन से ज्यादा लोग यहां पर मृत पाए गए या उनकी हत्या हो गई, ये लोग वोट मांगेंगे। और ये तो सतपुड़ा फाइल्स वाले हैं, वोट मांगते हैं कश्मीर फाइल्स के नाम पर, और भोपाल में सतपुड़ा फाइल्स करते हैं ये लोग। 18.5 वर्ष तक चोरी की सरकार ये चला रहे हैं पिछली बार की। ये मंत्री चोरी की सरकार के मंत्री हैं, हमारे साथी मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन क्या खो की सरकार नहीं चला रहे? क्या पिछली बार मध्य प्रदेश की जनता ने इनको उतारकर नहीं फेंक दिया था? आलोक जी कहीं इस बात की खींच तो नहीं है कि इनके पास मोदी है, आपके पास क्या है ऐसा? हमारे पास इतने गुस्से में जो आप हैं, हमारे पास सच की ताकत है, हमारे पास सच की ताकत है, और सच की ताकत एक झूठ की ताकत से बहुत बड़ी होती है। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है मोदी के नाम पे लोग ताली बजा रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? कह रहा हूँ हाँ। देश का दुर्भाग्य है कि इतना झूठा प्रधानमंत्री देश को मिला, और मैं आज तक के मंच से कहकर जाता हूँ ये चीज। क्या आप लोग इस बार इतने डरे हुए हैं कि इमोशनल कार्ड खेलना पड़ रहा है शिवराज सिंह चौहान को? आप हमें मिस करेंगे कह रहे हैं। जरा सुनिए, एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर मैं चला गया तो आप लोग मिस करेंगे। सिंहासन कौन छोड़ना चाहता है? और जब सिंहासन तय ना हो कि मुझे वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी तो थोड़ा नर्वसनेस आता है। निवेदन है, मेरा निवेदन है, ये आज तक का फोरम है, ये आज तक का मंच है। यहाँ झूठ बोलने का अधिकार ना विश्वास सारंग को है, ना कांग्रेस के भाई आलोक शर्मा जी के पास है। अरे ये तथा हम तथ्य की बात करें, हम आंकड़ों की बात करें। आप बात कर रहे हो मध्य प्रदेश को बेड़ा गर्क कर दिया। अरे आलोक जी थोड़ा पढ़ लिख कर आते, आप पेपर लाए हो तो मैं भी पेपर लाया हूं। मध्य प्रदेश की जनता को आप व्यापम के मामले आप बात कर रहे हो, आप युवाओं को बदनाम करना चाहते हो। अरे व्यापम का मामला हमने उठाया, हमने उजागर किया, और जो व्यापम में दोषी थे उन पर कार्रवाई हुई। कौन लोग मर गए व्यापम में? आप झूठ की बातें यहां पर करते हैं। इस मंच का उपयोग आप अपने झूठ के लिए कर रहे हैं। 21,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें मात्र एक टीचर है। 19 साल हो गए इनकी सरकार को, 18.5 साल। 90,000 टीचर्स के पद खाली हैं। 23,000 आंगनवाड़ी और 19,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नहीं। 4,000 स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर बच्चियों के पास टॉयलेट नहीं। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, मैं कागज पीसीसी से गलत नहीं पकड़ के लाया हूं, मैं सही पकड़ कर लाया हूं, और आपकी नस पकड़ लाए हैं। ये सारे के सारे बता दीजिए आपका सोर्स क्या है? आप बताइए, सोर्स बताइए। मेरा सोर्स की कार्रवाई देखिए। मध्य प्रदेश के शिक्षा केंद्र के आंकड़े हैं, ये मेरे नहीं है। विधानसभा में दिए गए जवाब विधानसभा के अंदर नहीं, सवाल तो सुनिए। बच्चा पूछ रहा है कि आप लोग जाति के आधार पर क्यों समाज को बांटना चाहते हैं? हम दलितों के लिए ये करेंगे, हम उनके लिए ये करेंगे, ये बताकर क्यों आप लोग समाज को बांट रहे हैं? देखिए, सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं? बीजेपी का कार्यकर्ता सवाल पूछे, मुझे उसके उत्तर देने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है। मेरे बहुत काबिल साथी हैं, ये पिछले घोषणा पत्र के अपने 4 वादे बता दें जो इन्होंने किए हों और वो पूरे कर दिए हों। इन्होंने केवल भ्रष्टाचार और दलाली की सरकार इन्होंने चलाई है। पिछली बार भी जनता ने इनको उखाड़ कर फेंक दिया था, लेकिन आज तक
अभी चुनाव लगभग अंतिम मुहाने पर जा रहा है, अपना ना वचन पत्र, घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट आज तक क्यों नहीं ला पाए? आप केवल ये बताइए कि आपने 7-7 मंत्रियों को, सांसदों को यहां पर उतारा और इंजन की, डबल इंजन की बात करते हैं और ड्राइवर को उतार के साइड में रख दिया। आपने तो पहले के पहले ही चुनाव में हार मान ली। आप एक तरफ कहते हैं शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छा काम किया, और भाई काम किया तो वो उस डबल इंजन का ड्राइवर क्यों नहीं है वो? लेकिन गुमराह करने की राजनीति आती है। ठीक, सिंधिया जी नाराज हुए तो शिवराज को क्या दोष देना? ईडी सीबीआई 24 घंटे के लिए मुझे दे दो, भाजपा की आधी सरकारें गिरा कर तिहाड़ भेज दूंगा।